भाई पिछली वीडियोस में सबसे पहले हमने बेतरतीब मुतग़िर यानी रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात की और उसके बाद हमने इनफरादी बेतरतीब मुतग़िर और मुसलसल बेतरतीब मुतग़िर के बारे में बात की। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास महदूद आदाद होती हैं और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारे पास लामहदूद आदाद होती हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को बहुत तफसील से समझा था, तो अब इस पर आते हैं। चलें एक मिसाल ले लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे y दिखा रहा है कल होने वाली बारिश की दुरुस्त मिकदार को। तो ये मिसाल है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। अब ज़रा इसका फैलाव यानी अब ज़रा इसके इम्कान का फैलाव देखते हैं। तो उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो इसका फैलाव कुछ अंदाज़न इस तरह का होगा। इसको लंबा कर देते हैं। अच्छा, x एक्सिस दिखा रहा है बारिश की मिकदार को और बारिश की मिकदार हम इंच में गिन रहे हैं। तो ये 0 इंच है, ये 1 इंच है, ये 2 इंच, ये 3 इंच और मिसाल के तौर पे ये 4 इंच हो जाएगा। और y एक्सिस पे हमें इम्कानात दिए हुए हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जब ये ग्राफ सबसे ऊंचा है तब इम्कान 0.5 के बराबर है। अच्छा, अब ज़रा मालूम करते हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि y बिल्कुल बराबर हो 2 के। भाई ग्राफ को देख के तो दिल चाहता है कि यहाँ पे सीधे सीधे 0.5 लिख दें, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि हमें बिल्कुल 2 इंच बारिश चाहिए और उसका इम्कान मालूम करना है। हम 1.99 से खुश नहीं होंगे, हम 2.01 से भी खुश नहीं होंगे, 1.99999 भी हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल 2 इंच बारिश चाहिए, उससे ऊपर एक एटम भी नहीं चाहिए और ना ही हमें 2 से एक भी एटम कम चाहिए। हमें बिल्कुल 2 इंच बारिश चाहिए। तो यहाँ पे हम किसी भी तरह से राउंड ऑफ नहीं कर सकते और इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। अब मैं ये बताती चलूँ, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जदीद से जदीद आले भी ये बात नहीं मालूम कर सकते। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें इस बात का इम्कान बताया जाए कि y तकरीबन 2 के बराबर हो। और इस बात का इम्कान मालूम करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, जिसमें y-2 की एब्सोल्यूट कदर कम होगी किसी भी हद से, मिसाल के तौर पे 0.1 से। अच्छा, अब जिनको ये नहीं मालूम, एब्सोल्यूट कदर का मतलब ये है कि एक दफ़ा इस पूरी चीज़ की मस्बत कदर ली जा रही होगी और एक दफ़ा मनफी कदर ली जा रही होगी। इस पूरी चीज़ को अगर आप खोल कर देखेंगे तो ये बात बिल्कुल इस चीज़ के बराबर हो जाएगी कि हमें वो इम्कान मालूम करना है जिसमें y 1.9 से ज़्यादा है और 2.1 से कम है। तो अगर यहाँ पर 1.9 आ रहा है और यहाँ पर कुछ 2.1 आ रहा है तो हम असल में इस रकबे की बात कर रहे हैं। ये ज़रा लकीर टेढ़ी हो गई। तो हम इस रकबे की बात कर रहे हैं। और भाई अगर आप कैलकुलस पढ़ चुके हैं या साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो रकबा है वो असल में इस ग्राफ का डेफिनेट इंटेग्रल है। तो फिर इसी बात को हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि हम मिसाल के तौर पे अगर इस ग्राफ का नाम f(x) है तो हम कहेंगे कि हम f(x) का इंटेग्रल मालूम कर रहे हैं 1.9 से लेकर 2.1 तक। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम बिल्कुल 2 का इम्कान नहीं मालूम कर सकते और क्यों यहाँ पे लामहदूद आदाद होंगी यानी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। भाई 1.9 से लेकर 2.1 तक बहुत सारे आदाद हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 का इम्कान मालूम करने की कोशिश करें तो हमें एक तरीके से इस लकीर का रकबा मालूम करना होगा। और लकीर का हम रकबा कैसे मालूम कर सकते हैं? भाई रकबा आप ऊंचाई को चौड़ाई से ज़रब देकर मालूम कर सकते हैं।
लकीर की ऊंचाई तो है, लेकिन चौड़ाई क्या है? लकीर को तो हम बयान ही इस तरह से करते हैं कि उसकी चौड़ाई कुछ नहीं होती और इस वजह से उसका रकबा नहीं मालूम कर सकते आप। और बस इस वजह से जब आप सिर्फ 2 का इम्कान मालूम करने की कोशिश करेंगे तो जवाब में आपको 0 मिलेगा। और भाई ये बात समझ में भी आती है। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल दुरुस्त किसी चीज़ का होने का इम्कान काफ़ी कम होता है, बल्कि 0 ही होता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हमसे पूछा जाता कि 1 से 3 के बीच का इम्कान मालूम करें, तो हमारे पास ये पूरा रकबा शामिल हो जाता और ज़ाहिर है कि इसका इम्कान ज़्यादा है। या मिसाल के तौर पे अगर हमसे पूछा जाता कि 4 से ज़्यादा का इम्कान क्या है, तो फिर हम ये रकबा मालूम कर लेते। या अगर हमसे पूछा जाता कि 0.1 से कम का क्या इम्कान है, तो हम कुछ ये रकबा मालूम कर लेते, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब एक और बात जो हम सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि इस कर्व के नीचे जितना भी रकबा है, इसके जितने भी इम्कानात हैं, उनको जब हम जमा करेंगे तो वो बिल्कुल 1 के बराबर होने चाहिए। तो इस बात को अगर तो आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है तो आप समझ सकेंगे कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का f(x) का जो इंटीग्रल है वो बराबर होता है 1 के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे इम्कानात को जब हम आपस में जमा करते हैं तो उनकी कदर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर आप इसको देखकर घबरा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। इंटीग्रल सिर्फ किसी कर्व के नीचे के रकबे को दिखा रहा होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि यही चीज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी इनफरादी बेतरतीब मुतग़य्यर के लिए भी दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे, अच्छा यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको लेकर कहीं और चलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम कहें कि मिसाल के तौर पर y ही दिखा रहा है कि एक सिक्के को उछालने पे जब सर आता है तो y बराबर हो जाता है 1 के, और जब दुम आती है तो y बराबर हो जाता है 0 के। ये सरासर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की मिसाल है और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x पे, x एक्सिस पे 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा और यहाँ पे इम्कानात होंगी। तो इम्कानात कुछ भी हो सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि ये दोनों चीज़ें, इन दोनों के रकबों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 1 ही आना चाहिए। अब चाहे इसका इम्कान 0.5 हो और इसका 0.5 हो, या इसका अगर 0.6 है तो इसका 0.4 होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसका भी 0.6 और इसका भी 0.6 है, क्योंकि फिर कुल इम्कान बराबर हो जाएगा 1.2 के, यानी 1 से ज़्यादा के, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो चाहे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम देख रहे हों या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को, दोनों में कुल इम्कानात को जमा करके हमारे पास 1 ही आना चाहिए।